नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। हिंदुत्व नफरत का दर्शन है जिसे वीर सावरकर ने 1940 के दशक में भारत में फैलाया था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं का आधिपत्य स्थापित करना था और दर्शन ये था कि भारत हिंदुओं का है, हिंदुओं के लिए है। इस्लाम की तरह हिंदू धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो धर्म निरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें जानबूझकर इसे विकृत नहीं करना चाहिए। जय श्री राम का नारा रामराज के बारे में नहीं है, बल्कि इसे लिंचिंग से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक है कि हिंदू धर्म को विकृत किया जा रहा है। मैंने हिंदुत्व की आलोचना की क्योंकि यह एक बीमारी है। ट्वीट किया है हिंदुत्व के बारे में, क्या कहेंगे, क्योंकि काफी इस पे रिएक्शन हो रहा है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वेयर ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। जो ये चैंटिंग के अब आप बाकियों को भी सवाल पूछने दीजिए। आई थिंक का यहाँ पर बिजली का और पानी का कनेक्शन जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वेल, इट जस्ट सिंबलाइजेस कि बीजेपी में कितनी नफरत है। वो जहां के भी मुस्लिम्स हो, इंडियन मुस्लिम्स हो, रोहिंग्याज हो, उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको परसिक्यूट करना चाहते हैं। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्याज को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहां कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्या से कोई बेहतर नहीं है। वहां भी दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। सिंबल को लेकर भी किस तरह की चीजें बनी हुई है जी, कैसे आप उन सब चीजों को? सिंबल क्या? संबल में जो जी, जो वायलेंस हुआ, वायलेंस हो, जो संबल में जिसमें कुछ मारे भी गए लोग। जी जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंट्री लॉ इज बीइंग हाईजैक बाय हुलिगन्स। यहाँ कैसे लिंचिंग हो रही है मुसलमान के अगेंस्ट, कैसे क्राइम्स किए जा रहे हैं। एंड दीज हुलिगन्स एंजॉय द इम्प्यूनिटी, क्योंकि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है उससे इनको फायदा होगा। तो आप खुद देखिए यहाँ कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वी कंडेम व्हाटएवर हैपेंड देयर। थैंक यू। डन।